चलिए, तो आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंग्लिश में जब कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, अर्थात शर्त से संबंधित शब्द बनाए जाते हैं, तो उनमें कुछ स्पेशल नियमों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप उन नियमों को ब्रेक करते हैं तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके आधार पर हमें एक सेंटेंस को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही कंस्ट्रक्ट करना होता है, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत माना जाता है। चलिए देखते हैं आज कि कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कितने भागों में बांटते हैं और कितने तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। यहाँ 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आपका जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस विल शैल कैन मे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि इफ़ के साथ फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का रहेगा तो दूसरे सेंटेंस में जो उसके साथ जुड़ने वाला है उसमें विल शैल कैन मे इत्यादि मॉडल वर्ब्स को हम प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वह है इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ा जाएगा, प्लस जो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा उसमें वुड, शुड, कुड, माइट इस तरह के शब्द प्रयोग होंगे। और तीसरा कंडीशनल सेंटेंस जो हमारे होंगे वो होंगे इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, और इसके साथ में जो जुड़ने वाला सेंटेंस होगा उसमें वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाएंगे। उसमें इस तरह की मॉडल वर्ब्स प्रयोग की जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कंडीशनल सेंटेंस नंबर फर्स्ट की बात करें तो आपको हम बता चुके हैं कि इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा और अगले सेंटेंस में विल शैल कैन मे का प्रयोग होगा, जिनमें हम विल शैल के द्वारा कोई कंफर्मेशन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि ये होगा ही, और कैन के द्वारा हम पावर की बात करेंगे कि ऐसा हो सकता है, और माइट के द्वारा हम संभावना की बात करेंगे कि लगभग संभावना है ऐसे काम होने की। देखिए हमारे सामने सेंटेंसेस हैं इसी से संबंधित। यदि रवि एक कहानी लिखेगा तो टीना बाजार जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं या फ्यूचर के नज़र आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाएगा और सेकंड सेंटेंस मॉडल वर्ब का माना जाएगा। जैसे कि इफ़ रवि राइट्स आ स्टोरी, यदि आप यहाँ इफ़ रवि विल राइट आ स्टोरी कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। कॉमा का अर्थ यहाँ तो निकलेगा। टीना विल गो टू द मार्केट, टीना बाजार जाएगी। यदि वह पढ़ेगा तो वह गाना गाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस फ्यूचर के नज़र आ रहे हैं लेकिन हैं नहीं, तो कैसे बोला जाएगा इनको? इफ़ ही रीड्स, यहाँ आप इफ़ ही विल रीड नहीं कर सकते हैं। इफ़ ही रीड्स सी विल सिंग, वह गाना गाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि अतुल पानी भरेगा तो मैं खाना बनाऊंगा। इफ़ अतुल फिल्स वाटर आई विल मेक फूड। यदि आप इस सेंटेंस को कुछ ऐसा लिखेंगे इफ़ अतुल विल फिल वाटर आई विल या आई शैल मेक फूड, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा क्योंकि दोनों सेंटेंस आप फ्यूचर के नहीं रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से कंडीशनल सेंटेंस में सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि आप दोनों सेंटेंसेस को फ्यूचर का नहीं मान सकते हैं। एक सेंटेंस इसमें प्रेजेंट का है और दूसरा सेंटेंस इसमें
मॉडल वर्ब या फ्यूचर का है जो आगे की घटना के बारे में बता रहा है। लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस आपको फ्यूचर का नज़र आ रहा है वो फ्यूचर का ना हो करके प्रेजेंट का है, क्योंकि वो काम आप अभी करते हैं तभी वो फ्यूचर में परिणाम निकलेगा। इसका मतलब केवल हिंदी में वो सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो फ्यूचर का है, लेकिन वो फ्यूचर का नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कंडीशनल नंबर सेकंड जो कि आपके सामने है। इसमें हम वुड शुड, जो ऐसी चीज़ें जो होंगी ही उनके लिए हम वुड शुड का प्रयोग करेंगे, और कुड का फिर यहाँ पावर के लिए प्रयोग होगा। यदि हो सकता है या हो सकता था इस तरह का सेंस निकलता है तो कुड माइट संभावना के लिए यूज़ होगा। चलिए इसके भी सेंटेंसेस हमारे सामने हैं। यदि कपिल पानी भरता तो वह सागर जाती। मीन्स दोनों सेंटेंस कुछ ऐसी घटना को बता रहे हैं जो अब नहीं हो सकती, यदि वह ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो देखिए, इफ़ कपिल फिल्ड वाटर सी वुड गो टू सागर। ध्यान रखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, और सेकंड सेंटेंस मॉडल वर्ब से संबंधित होगा, लेकिन इसमें मॉडल वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा, जो कि विल का वुड माना जाता है, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यदि वह खेलती तो मैं उसे यह किताब दे देता। मीन्स अब तो हो ही नहीं सकता है, यदि वह खेलती मतलब ऐसा सोचा जा रहा है, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो देखिए, इफ़ सी प्लेड आई वुड गिव हिम दिस बुक। सॉरी, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो हिम की जगह पे आप हर कर लेना, आई वुड गिव हर दिस बुक। यदि अंकित पानी पीता तो मैं खाना खाता। इफ़ अंकित ड्रिंक वाटर आई कुड ईट फूड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है, और सेकंड सेंटेंस में कुड का यूज़ किया गया है क्योंकि ऐसा हो सकता था, इसलिए ऐसा मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखिए मॉडल वर्ब का प्रयोग सही तरीके से करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन नंबर सेकंड का ही दूसरा फॉर्म है, और स्ट्रक्चर भी उसमें वही है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें हम किसी को किसी के स्थान पर रख कर के देखेंगे। देखिए, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम होता, इस तरह का सेंटेंस है ये, तो उसे मार देता। इफ़ आई वर यू, यहाँ पर ध्यान रखिए आई वॉज यू नहीं होगा, यहाँ पर आई वर यू का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर रख के देख रहे हैं, और यदि आप किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर रखते हैं तो उस समय कंडीशन नंबर सेकंड में केवल वर ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड किल हिम, मैं उसे मार देता। यदि वह एक डॉक्टर होता, तो यहाँ एक व्यक्ति को डॉक्टर की जगह पर रखा जा रहा है, तो मैं तुम्हें यह किताब दे देता। इफ़ ही वर अ डॉक्टर आई वुड गिव यू दिस बुक। यदि मैं एक राजा होता, मतलब मैं अपने आप को एक राजा के स्थान पर रख रहा हूँ, यदि मैं एक राजा होता तो उसे मंत्री बना देता। इफ़ आई वर अ किंग आई वुड मेक हिम अ मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट कंडीशन नंबर थर्ड देखते हैं, जो कि आपके सामने है। इसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा, और जो अगला सेंटेंस जुड़ेगा उसमें वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग होगा। इसके सेंटेंसेस भी आपके सामने हैं। यदि पवन ने खाना बना लिया होता, ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा कर लिया होता, तो उसने तुम्हें पैसे दे दिए होते। ए पवन हैड मेड फूड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है। पास्ट परफेक्ट में आप अच्छे से जानते हैं हैड हेल्प में वर्ब का प्रयोग होता है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ही वुड हैव गिवन यू मनी, आपको पैसे दे देता। तो यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग होगा, वुड हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा।
यदि विपिन ने पानी भरा होता तो वह स्कूल चली गई होती। इफ विपिन हैड फिल्ड वाटर शी वुड हैव गॉन टू द स्कूल। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा, इसलिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और जस्ट अगले सेंटेंस में वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है। यदि मैंने यह किताब पढ़ी होती तो मैं पास हो गया होता, मीन्स अब तो संभव नहीं है क्योंकि दोनों घटनाएं पुरानी हैं। ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता। इफ़ आई हैड रेड दिस बुक आई कुड हैव पास्ट, मैं पास हो गया होता, आई कुड हैव पास्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों कंडीशन से संबंधित कुछ सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और इन कंडीशंस का सही प्रयोग कैसे किया जाता है। आप भी इस टाइप के सेंटेंसेस बनाएं और इनका अभ्यास लगातार करना होता है, क्योंकि इन सेंटेंसेस का प्रयोग हम जनरल कन्वर्सेशन में बहुत कम करते हैं, इसलिए जनरली हम ऐसे सेंटेंसेस को नहीं सीख पाते हैं। तो ज़रूरी है इस टाइप के सेंटेंसेस आप बनाएं। एक तरह के सेंटेंस को आप मिनिमम 10 प्रकार से बनाएं और उसके बाद किसी से बोलने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपसे कंडीशनल सेंटेंसेस बनने लगें। चलिए, तो यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एज यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम फॉर लर्निंग इंग्लिश। और कोशिश कीजिए कि आप इस लैंग्वेज लर्निंग को कंटिन्यू रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपको बच्चों के लिए डिफरेंट प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सी अच्छी बातें बताई जाएंगी। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी एक नया वीडियो आएगा आपके सामने तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, वरना आपसे वो वीडियो मिस भी हो सकता है। और जो भी लोग इस वीडियो से प्रभावित होते हैं और उनको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके और धीरे धीरे मीन्स उनकी इंग्लिश सुधर सके। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लर्न इंग्लिश एंड enjoy English language with us. Thank you very much.